दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल अदा। एक बार पुनः आज सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि एक बार पुनः हम एक बहुत ही बेहतरीन लीडर को सुनने के लिए इस पैनल पर मौजूद हैं। जिन लीडर के माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब वो स्क्रीन पे आए तो जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिसेस सुमन साहू जी ऑन स्क्रीन। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। वेलकम। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे मैडम। सभी ऊर्जावान साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम और दोनों डायमंड सर को भी सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हमारे साथ एक खास लीडर फिर उपलब्ध है, उपस्थित है, जिनको मैं इनवाइट करूंगी। और उनको इनवाइट करने से पहले उनका छोटा सा परिचय यहाँ देना चाहूंगी कि वो हमारे बीएसएस परिवार से बिलोंग करती हैं। नाम है उनका संगीता बट्टी जी। और आज की डेट में मैं बात करूं, हमारे साथ लगातार 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 जोश, जज्बा, जुनून के साथ काम कर रही हैं। और उन्होंने यहाँ से उपलब्धियों की बात करूं तो बूट कैंप हासिल किया है, मनाली ट्रिप उन्होंने हासिल किया है और लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे सफल और जोशीले टाइगर को मैं यहाँ इनवाइट करूंगी। और मैं चाहूंगी कि नारी शक्ति के रूप में जो आज हम संगीता जी को यहाँ इनवाइट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक जोरदार ताली बजाई जाए। सो वेलकम 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 संगीता बट्टी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पैनल पर। वेलकम संगीता मैडम, स्वागत है आपको। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे सेशन। अनम्यूट कर लेंगे। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं संगीता जी। सही है, वेल ड्रेस्ड। आप आज नहीं, अनम्यूट नहीं हुए मैडम आप। राधे राधे सर जी। राधे राधे मैडम, बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम मैं अपनी गुरु माँ का धन्यवाद करना स्पीकर बंद कर चाहूंगी लीजिए। जिन्होंने। जिस डिवाइस को सामने आप रखे हो, जिस डिवाइस को सामने रखे हो उसका स्पीकर बंद कर लीजिए। जी सर। सर्वप्रथम मैं अपनी गुरु माँ का। आवाज गूंज रहा है मैडम। जो डिवाइस आपके सामने उसका स्पीकर बंद करना है आपको। स्पीकर किसी भी एक का कर लो, कोई बात नहीं। जी सर। हाँ, आप बढ़िया है। सर्वप्रथम मैं अपनी गुरु माँ का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मेरा इतना गर्मजोशी से वेलकम किया। मैं उनका चरण स्पर्श करके वंदना करूंगी गुरु माँ। और पैनल में आए हुए सभी अतिथि और सीनियर गुरु सभी का मैं चरण स्पर्श करके जोरदार नमस्कार वंदना करना चाहूंगी। सर जी, मैं अपनी स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहती हूँ। बिल्कुल संगीता मैडम, आप आगे बढ़े। वेरी गुड। सूट पैंट टाई में बहुत ही बढ़िया लुक है आपका, एकदम परफेक्ट ड्रेसअप में हो। वेरी गुड। आपकी स्क्रीन दिख रही है, पीपीटी स्टार्ट करेंगे। जी सर। जी यहाँ से दिख नहीं रही इसमें। आपको पीपीटी जो आप खोल रहे थे वही वाली है? जी सर। जूम पैनल में सभी ऊर्जावान साथियों का मैं संगीता बट्टी हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर स्लाइड आगे अनुमति चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया मैडम, आगे। वेलकम टू साथियों, ये हमारी माँ रूपी कंपनी है जो निरंतर वर्क में आगे बढ़ते हुए कई बेरोजगारों को यहाँ रोजगार देती जा रही है
और कई यहाँ पर अपना भविष्य बनाते जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगी। आगे चलते हैं। ये हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि दोस्तों सभी को पता है कि बिजनेस बिजनेस एक व्यक्ति से नहीं होता है, उसमें क्या सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ में बहुत से लोग साथ में एकजुट होकर संगठन बना के इस बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और बीएसएस हमें सपोर्ट करते हुए कई लोगों की जिंदगी संवार रहे हैं। ऐसे बिजनेस सपोर्ट के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी। और आगे चलते हैं। ये हमारे सफल डायरेक्टर, जिन्हें 5 पांडवों के रूप में जाना जाते हैं, ऐसे महान डायरेक्टर के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर, ऐसे आदरणीय गुरु को मैं नमन करूंगी, सत नमन करूंगी और इनको चरण वंदना करते हुए जोरदार ताली चाहूंगी। साथ में हमारे न्यू डायमंड सर, इन्हें भी मैं सत नमन करते हुए चरण वंदना करते हुए जोरदार ताली चाहूंगी। ये हमारी ग्रेट गुरु माँ रूबी लीडर सुमन साहू मैम और सीमा कश्यप मैम को भी सत नमन करूंगी और चरण वंदना के साथ में जोरदार ताली चाहूंगी। ऐसे लीडर, ऐसे महागुरु, जैसे हमारी नारी शक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं, ऐसी माओ के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगी। साथ में हमारे रेड क्लब लीडर्स, जिन्हें देख के हमें और उनकी बातें सुन के, उनका सेशन लेके ऊर्जा मिलती है, ऐसे रेड क्लब साथियों के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी और नमन करना चाहूंगी। साथियों, ये हमारे ग्रेट न्यू डायमंड, अवर ग्रेट लीडर रुपेश साहू सर जी, इनकी बात अलग है। जब भी इनसे मुलाकात होती है एक नई ऊर्जा सा फील होता है। तो ऐसे गुरु के लिए भी मैं चरण वंदना करूंगी और जोरदार ताली चाहूंगी। साथियों, ये हमारी बड़ी गुरु माँ सुमन साहू मैम, जिनके मार्गदर्शन में हम निरंतर इस काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इनके सपोर्ट में हमें जहाँ भी जो भी तकलीफें होती है, परेशानी हो रही है, और इनके मार्गदर्शन में निरंतर वर्क को आगे बढ़ाते जाते जा रहे हैं। ऐसी गुरु माँ को भी मैं सत नमन करूंगी और जोरदार ताली चाहूंगी। साथ में हमारी छोटी गुरु माँ लक्ष्मी चौहान मैडम, ये तो हमारे दोस्त भी है, माँ भी है, बिल्कुल माँ, बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह हमारे साथ में रह के और हर एक समस्या को पूरा करते हुए, जहां हम डिमोटिवेशन होते हैं वहां पर हमें सपोर्ट करती हैं और हमें साथ में लेके चलते जा रही हैं। ऐसी गुरु माँ के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी और सत नमन करूंगी। आगे चलते हैं। साथियों, शेफ शॉप भगवत गीता में चेक कैसे बनाएं, तो सही है साथियों। जैसे कि हमारी सोच है, सोचने के लिए हम सोचते हैं कि हमारे जब हम किसी काम को कर रहे हैं निरंतर, तो उसमें हमारा चेक कैसा बनना चाहिए, तो उसके लिए हम सोचते हैं और सोच के आगे चलते हैं। स्टार्ट विथ आ बिग ड्रीम। तो साथियों, ख्वाब देखने वाले जब रिस्क लेने से डरते हैं, सही है साथियों। जब ख्वाब देखते हैं, आपके बड़े जब ख्वाब है, तो उसको रिस्क लेना ही पड़ता है। रिस्क के बिना कोई काम नहीं होता है। तो ख्वाब देखना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी हमको बड़ी ही बेरहमी से सफलता का कत्ल हो जाता है। तो साथियों, हमें जब ख्वाब देखते हैं तो उसमें हमको रिस्क लेके ही आगे बढ़ना पड़ता है। बिना रिस्क का कोई काम नहीं होता है और सफलता भी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना साथियों। आगे चलते हैं। सबसे पहले सीखना होगा, सही है साथियों। जैसे कि हम कुछ काम को कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होना, सीखेंगे जब तो आगे बढ़ेंगे ना। जैसे कि हमें फील्ड में जाना होगा, निरंतर उस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, 1 to 1 करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा और हर एक वो काम सीखना पड़ेगा जिसको हमने नहीं सीखा है, और सीनियर के माध्यम से हमें निरंतर उस काम को आगे बढ़ाते हुए चलना है। नहीं तो अगर हम सीखेंगे नहीं तो साथियों, इन साथी की तरह हम गिर जाएंगे, सही है ना साथियों। तो हर एक मोड़ में हमें सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। सीखना हर उम्र में व्यक्ति हर एक चीज को सीख सकता है, अगर उसके दिल में जोश, उमंग, उत्साह है तो।
ठीक है ना साथियों, आगे चलते हैं। क्या सीखना होगा? सॉरी, प्लान देना। सही है साथियों, प्लान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम सीनियर के साथ में जाते हैं तो सीनियर को हम देखते हैं कि हमारे सीनियर किस प्रकार से प्लान देते हैं, सामने वाले को कैसे समझाते हैं। लेकिन हमेशा हमारे साथ में सीनियर तो रहेंगे नहीं, तो उस चीज को हमें ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा। तो हमें हर एक छोटी से छोटी चीजें सीनियर की बातों को ध्यान देकर उस राह में चलकर हमें प्लान सीखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी तो हम सीख पाएंगे। सही है ना साथियों? फॉलोअप करना, तो फॉलोअप करना भी आना चाहिए। सीनियर कभी कोई कारणवश से, जैसे सीनियर कहीं चले गए और आपको फॉलोअप के लिए जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे जाना? नहीं छोड़ेंगे, तो हमें फॉलो करने जाना पड़ेगा। अगर हमारे पास सीनियर है, अगर हम सीनियर को लेके जा रहे हैं, तो सीनियर की बातों को ध्यान दीजिए कि हमारे सीनियर क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से सामने वाले से बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कैसे रखते हैं, किस पॉइंट को लिखना है और कैसे उसको जवाब देना है। सही है ना साथियों? उसी प्रकार FIM करना भी जरूरी है। अब FIM करना इसलिए जरूरी है कि जब हमारे साथ में कोई नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति को एफ का भी मतलब पता नहीं होता है कि ये FI और M, ये तीनों का मतलब क्या है। तो हमें FIM के दो उन्हें ये सब चीज की जानकारी जरूर देना चाहिए। सही है ना दोस्तों? क्योंकि हर एक व्यक्ति, अगर किसी से भी अपन ने प्रोस्पेक्ट से अगर पूछ लिया कि FIM क्या होता है, आप करते हो अपनी टीम में, तो पहले तो वो बोलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसा होता है साथियों, क्योंकि मैं भी FIM करने जाती हूँ, तो मैं इस चीज को पहले सामने रखती हूँ कि FIM क्या होता है। F का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। तो साथियों, हमारी टीम में हर एक लीडर को, हर एक टीम में सभी को पता रहना चाहिए कि FIM में करते क्या है। सबसे पहले FIM में सामने वाले से जब हम मिलने जाते हैं, जो हमारे नए साथी रहते हैं, जो नए नए जुड़ते हैं, उनसे हम FIM करते हैं। तो पहले हम उनसे लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि सर, पहले हम लिस्ट बनाते हैं, फिर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे उनके यानी उनको मन में अपन जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। और बहुत सी चीजें FIM के दौर में हमें बताना पड़ता है। आमंत्रण के बारे में बताना पड़ता है नए साथियों को कि आमंत्रण कैसे करते हैं, इनविटेशन कार्ड के द्वारा ही करना चाहिए। और जब हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो फाइन ट्यून कैसे करते हैं, फिर उन्हें इनविटेशन कैसे करते हैं, यानी ये सब छोटी से छोटी चीजें हमें बताना पड़ता है। ठीक है ना साथियों? सेल निकलना, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना, तो सही है साथियों। सभी को पता होना चाहिए कि हमें सेल कैसा करना, क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं, तो हर एक चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना साथियों? आगे चलते हैं। प्रोडक्ट सबसे अच्छी चीज है सर दोस्तों। प्रोडक्ट का नॉलेज, यानी हर एक व्यक्ति को प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जब हम अपनी दुकान में काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी में कौन से सामान है, अगर हमें ही इस चीज की जानकारी नहीं होगी तो हम अपनी टीम को क्या बता पाएंगे? टीम को छोड़िए, हम सामने वाले को क्या बता पाएंगे? तो सही है ना साथियों? यदि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, तो कंपनी में मौजूद प्रत्येक प्रोडक्ट गहराई से जानकारी होना, प्रोडक्ट की गहराई से जानकारी बहुत जरूरी है। सही है दोस्तों? क्योंकि जब हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं रहेगी तो हम प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएंगे, हमारी टीम को कैसे बताएंगे? जब हमें प्रोडक्ट हम खुद यूज करेंगे, हमारी टीम को यूज करवाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, जब हमारी टीम को भी पता रहेगा। और सबसे पहले तो अपन को खुद यूज करना है कि हमारे जब हम अपनी दुकान में काम कर रहे हैं और हमारी दुकान का सामान हम ही यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। हम दूसरी दुकान से ले रहे हैं, दूसरी दुकान के सामान का हम प्रचार कर रहे हैं, उससे अच्छा अपनी दुकान का सामान लेके हम अपनी दुकान का भी प्रचार कर सकते हैं। जब हम करेंगे तो हमारी टीम भी करेगी। ठीक है ना साथियों? क्योंकि कई बार प्रोडक्ट की जानकारी के अभाव में बिजनेस जिस तरह चलना चाहिए वो नहीं चल पाता है, और वही कारण हमारी सफलता में रुकावट बन जाता है। सही है दोस्तों? जैसे कि अब हमारा बिजनेस कई ऊंच नीच चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन जब हम
अपनी दुकान से सामान खरीदते हैं, तो हमें ये सब चीजों से राहत मिलती है। और अपनी टीम में अगर हम इसका प्रमोट कर रहे हैं तो हमें कहीं भी असफलता नहीं होती है। हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हमारी टीम को भी जानकारी नहीं होती है। सही है दोस्तों, अगर हम ही जानकारी नहीं रखेंगे, प्रोडक्ट का नॉलेज अगर हमको ही नहीं होगा तो हम अपनी टीम को कैसे देंगे। सही है दोस्तों, अगर हम खुद यूज करेंगे तो हमारी टीम को भी हम यूज करवाएंगे और दूसरों को भी प्रमोट करवाने की सलाह देंगे। सही है दोस्तों, प्रोडक्ट की जानकारी होने से अपनी टीम में यूजर की संख्या बढ़ती है, जिससे आपको फायदा होता है। सही है दोस्तों, अगर आप प्रोडक्ट की जानकारी जितना ज्यादा सामने वाले को अपनी टीम को दोगे तो उतने ज्यादा यूजर आपकी टीम में बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा, काम करना होगा। सही है दोस्तों, दो तरीके से काम किया जाता है। सही है दोस्तों, पार्ट टाइम, जैसे कि अभी कई कई व्यक्ति है जो अपना रेगुलर काम करने के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जरूरत बहुत ज्यादा अभी के जो समय के साथ साथ अगर एक से भले दो भी कमाएंगे तो पूर्ति नहीं होती है। तो हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि अगर हम जॉब के साथ साथ अगर हम पार्ट टाइम भी करते हैं तो इससे हमारा फायदा है। तो बहुत से व्यक्ति पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने को यहाँ से तैयार रहते हैं और कर रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई बहुत से व्यक्ति अपने जैसे पार्ट टाइम जॉब करके अपने सपने को, अपने परिवार को अच्छी अच्छी चीजें से लाभान्वित करते हैं। साथ में है दूसरा अपना फुल टाइम। अगर कोई फुल टाइम है, जैसे कि अपन मान लो कि घर में गृहिणी है, अगर उनको मन में भी अगर जिज्ञासा है कि मेरे परिवार में अगर मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहूँ तो मैं भी कुछ काम को कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से अगर कोई जिज्ञासा वाली महिलाएं मिल जाए या पुरुष मिल जाए तो वो फुल टाइम भी कर सकता है और अपने जीवन को साकार भी कर सकते हैं। बहुत बहुत से लोग फुल टाइम भी करते हैं और पार्ट टाइम भी करते हैं। ठीक है ना साथियों, काम को काम की तरह करना होगा। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो साथियों, चुपचाप चल रहे थे जिंदगी के सफर में। सही है साथियों, जिंदगी के सफर में हम तो चुपचाप चल ही रहे थे, लेकिन राह में ये तीन मिल गए। सही है साथियों, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, और फिर जिंदगी अब्बा डब्बा चब्बा हो गई। सही है दोस्तों, कुछ ना सोचते हुए सिर्फ हम ये तीनों के बीच में ऐसे फंस गए कि हमारी जिंदगी पूरी की पूरी अब्बा डब्बा चब्बा, यानी हमें कुछ आता ना जाता। ठीक है ना साथियों, आगे चलते हैं। वर्क, सभी जैसे कि मॉर्निंग से अपने नाइट तक वर्क को काम करते हैं, तो इसको बहुत बढ़िया है। जैसे कि सुबह के समय, दिन से अपनी मॉर्निंग के समय और नाइट तक अगर कोई वर्क कर रहा है तो सफलता एक दिन उसे जरूर मिलती है। आगे चलते हैं। जैसे कि कंपनी के प्रोडक्ट के 100% यूजर बनने के फायदे। तो सही है दोस्तों, जैसे कि हम कंपनी में हम तो वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम 100% यूजर के फायदे ही नहीं जानेंगे, अगर सभी को पता चल जाए कि 100% यूजर बनने से कितने फायदे हैं, तो हर कोई इस फायदे को लेना चाहेगा कि नहीं चाहेगा दोस्तों। आप लोग जवाब दे सकते हैं चैट बॉक्स में। तो आपकी परसेंट इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा 100% प्रोडक्ट यूजर होंगे, आपकी एक फिक्स और रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका चेक साइज बढ़ जाएगा। सही है दोस्तों, अगर आप जितना ज्यादा अपना प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे और साथ में अपनी टीम को भी करवाएंगे, तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे चेक का साइज बढ़ जाएगा और हमारी जो डाउन लाइन है उसका उनको भी इसका फायदा होगा, क्योंकि वो भी तो करवाएगी ना। जब अपन करेंगे और अपनी टीम को अपन करवाएंगे तो वो भी अपनी टीम को इसको प्रमोट करेगी। आपको लेवल और रैंक जल्दी जल्दी बदलने में मदद मिलेगी। सही है दोस्तों, इससे क्या होता है कि जैसे कि अपना जो रैंक है वो जल्दी जल्दी बदल जाएगा, एक रैंक से दो रैंक में, अपना तीसरी रैंक, ऐसे यानी
बढ़ते जाएंगी। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि शादी का सीजन, बरसात, सर्दी और गर्मी, या फिर बहुत सी परिस्थिति जिसकी वजह से हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है और चेक का साइज कम हो जाता है। जिस लीडर के नेटवर्क में ज्यादातर 100% यूजर होते हैं उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है दोस्तों? ये तो मौसम है, कभी भी बदलता रहता है, तो हमें मौसम के हिसाब से तो नहीं चल पाएंगे ना। हमें तो अपना चेक को देखना है, चेक का साइज देखना है कि हमारा चेक कैसे बढ़ते बढ़ते कैसा कम हो गया। अगर हम 100% अपने प्रोडक्ट, अपनी दुकान का सामान खुद यूज करेंगे और सामने वाले को भी करवाएंगे, अपनी टीम को करवाएंगे और टीम टीम को प्रमोट करवाएंगे कि आप भी दूसरों को प्रमोट कर सकते हैं, तो इससे हमारी सेहत में और हमारी चेक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सही है ना दोस्तों? आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग। तो दोस्तों रिपोर्टिंग जरूर करना चाहिए, जैसे कि अपने अपलाइन को अपने काम की डेली रिपोर्टिंग करना होगा। तो सही है दोस्तों, जब भी हम दिन भर का काम करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग हमारे सीनियर को देना चाहिए कि नहीं चाहिए? इससे क्या होता है कि जब हमने कोई काम करके आया, हमें क्या दिक्कत हुई है वहां पर, तो हमारे अपलाइन को पता रहता है और हमारे अपलाइन उसमें सही गाइडलाइन देते हैं। तो नंबर ऑफ प्लान, जैसे कि हमने कितना प्लान दिखाया है, 1 to 1 कितना किया है, उसकी जानकारी देना है आपको गिनती करके। जैसे कि अपन ने आज हमने 10 प्लान दिखाया है कि 5 प्लान दिखाया है, यानी हर दिन का शेड्यूल हमें बना के हमारे सीनियर को देना है। जैसे कि नंबर ऑफ फॉलोअप, हमने फॉलोअप कितना किया है, कितने बार कितने लोगों से मिला है, यानी इसकी भी जानकारी देना है। साथ में हमें नंबर ऑफ FIM, कि हमने अपनी टीम के साथ में कितने कितने लोगों के साथ FIM किया है और कितने कितने प्रोस्पेक्ट से हम मिलके उनको आगे की जानकारी दी है। तो साथियों, अगर हम इसी प्रकार अपना डेली वर्क का काम हमें सीनियर को रिपोर्टिंग देंगे, तो हमारे सीनियर भी हमें हर एक चीज का बताएंगे कि आपने कहाँ गलती किया है। हमारे सीनियर भी खुश हो जाएंगे कि हमारे अपलाइन हमें रोज की रिपोर्टिंग करते हैं, रोज वर्क में करते हैं और ईमानदारी से ही कर रहे हैं। साथ में है नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट परचेस। तो दोस्तों सेल करना भी बहुत जरूरी है, करवाना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से अगर हम डेली का काम शेड्यूल के द्वारा करते हैं तो हमारे सीनियर भी हमसे खुश रहते हैं और हमें अच्छे से गाइडलाइन भी करते हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों बताइए कि बड़े चेक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सही है दोस्तों? तो देखते हैं अपन यहाँ से। बहुत जल्दी उठना होगा। सुबह अगर जल्दी उठेंगे तो जल्दी निकलेंगे, और सुबह की जो ताजी हवा रहती है वो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके काम में मन भी लगेगा। सही है ना दोस्तों? और दूसरा है अपना, जैसे कि खुद प्लान देना होगा। सही है दोस्तों, अपन को खुद को प्लान देना होगा। जब अपन सुबह जल्दी उठेंगे तो अपना माइंड फ्रेश रहेगा, अपने अपने माइंड में बहुत सी चीजें, नई नई चीजें हमें आएगी, सोच बदलेगी, तो हम सामने वाले को प्लान बहुत अच्छे से दे सकते हैं। क्योंकि जब हमारे साथ सीनियर नहीं होंगे तो खुद से प्लान हमको देना पड़ेगा। और तीसरा है साथियों, फॉलोअप खुद करना होगा। सही है साथियों, कितने बार हम अपने सीनियर को लेके जाएंगे? एक दिन तो हमें अपने सीनियर से उंगली छुड़वाना पड़ेगा ना, कि हम हमेशा सीनियर का हाथ पकड़ते हुए चलेंगे, नहीं चल सकते दोस्तों। क्योंकि सीनियर हमें, जैसे कि मैं एक उदाहरण बताऊंगी कि एक चिड़िया भी, जब चिड़िया एक बच्चे को जन्म देती है, उसको पालती है, लेकिन जब उड़ने का समय आता है, पंख जब उसको बन जाते हैं, उसके पंख आ जाते हैं, तो चिड़िया भी अपने बच्चे को उड़ने के लिए ऊपर से छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बच्चा गिरेगा नहीं। इसी के लिए हमारे सीनियर की रिस्पेक्ट करना चाहिए और खुद से प्लान दिखाना चाहिए। ठीक है ना साथियों? सॉरी सर। टीम के लिए भी खुद फॉलो करना सीखो होगा। सही है साथियों, जब हम खुद प्लान देंगे तो हमारी टीम के लिए भी हम प्लान दे सकते हैं और हमारी टीम को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। प्लान देना सीखना होगा और सिखाना होगा। सही है साथियों, खुद को भी सीखना पड़ेगा
और जो अपनी टीम है उनको भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपनी सीनियर ने हमें बच्चा बना के इसको हमें सिखाया है, तो हम भी तो अपने बच्चों को यहाँ शामिल कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि आज हम सीनियर है तो हम अपने बच्चों को भी सिखा के और चिड़िया के समान हमें भी उनको छोड़ना पड़ेगा। तो जब जब आप प्लान दिखाओगे और आपके बच्चे जब सीखेंगे, फिर एक दिन वो भी आपको बोलेंगे कि नहीं, हमारे सीनियर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, उस काबिल हमें बनाया है। जैसे कि आज मेरी गुरु माँ ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाया है कि अब मैं बता नहीं सकती साथियों कि मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। नई से नई चीजें मुझे यहाँ से सीखने को मिल रहा है। हर दिन अगर मैं एक दिन भी नहीं जाती हूँ तो मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है। तो साथियों, ऐसे ही अपनी टीम को तैयार करिए, अपनी टीम में भी आदत डालिए कि वो काम करे, आगे जाए और अपने भविष्य को संवारे। ठीक है ना साथियों? इंडिपेंडेंट बनना होगा, अपलाइन पर निर्भर नहीं रहना होगा। सही है साथियों? जैसे मैंने कहा कि एक दिन हमें अपने अपलाइन को छोड़ना पड़ेगा और खुद पर आपको भरोसा करके इस काम को आगे लेके जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। सही है ना दोस्तों? आगे चलते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। सही है दोस्तों? जैसे कि एक जो मेहनत करने में यकीन करते हैं, सही है, और अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति मेहनत में भरोसा कर रहे हैं और जिंदगी को सफल बना रहे हैं। सही है दोस्तों? और दूसरा है जो अपने बहाने बनाने में यकीन करता है और पूरी जिंदगी एवरेज बनकर रह जाता है। सही है दोस्तों? अगर आप बहाना बनाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हानि आप ही को होना है। देखिए, जब तक सीनियर है आपके साथ तो ठीक है, लेकिन जब सीनियर नहीं रहेंगे तो आपको ही आगे बढ़ना है, और बहाना बनाने से किसी का भला नहीं हुआ है। तो उसी प्रकार जैसे कि ये शख्स अपने माथे में हाथ रख के बैठे हैं, उसी प्रकार अपन को बैठना पड़ेगा। तो बहाना बनाने से कोई मतलब नहीं है। फील्ड में निकलिए, मेहनत करिए। अगर आपकी लगन सही है तो एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। जैसे कि हमारी मैडम गुरु माँ कहती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब आप चुनिए आपको क्या करना, क्या बनना है। आगे चलते हैं। स्टेप सक्सेस। तो साथियों, मैं यहाँ आपको आगे बढ़ने की जैसे ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहूंगी कि हम ट्रेनिंग लेके शुक्रवार की जो आज हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, उसमें हम जाके किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने टीम को तैयार कर सकते हैं। तो हमें कैसे हमारी यानी फ्राइडे ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो आगे चलते हैं। पहला है 8 स्टेप में बात करूंगी साथियों। आज हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग है। पहला है हमारा ड्रीम। तो ड्रीम साथियों जैसे सपना, उसका मतलब सपना होता है। ड्रीम देख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक सपना देखना और एक लक्ष्य, ये दो अलग अलग चीज हो जाता है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन जो लक्ष्य बना के देखता है वो ही कामयाबी प्राप्त करता है। सही है ना दोस्तों? तो सपने देखने का हक हर व्यक्ति को हो, लेकिन जो लक्ष्य बना के देख रहा है वो ही व्यक्ति सफल होता है। सही है ना दोस्तों? दूसरा है लिस्ट। तो लिस्ट में हमें सभी साथी, जैसे जो अपने नए साथी आते हैं, उनको बताना है कि हमें पहले लिस्ट बना के काम करना है। जैसे कि हमारे बिजनेस में कच्चा मटेरियल होती है लिस्ट। जैसे कि आज हम उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे कि जब हम कोई मकान तैयार करते हैं तो उसके लिए हम कच्चा मटेरियल तैयार करते हैं ना। तो उसी प्रकार हमारे बिजनेस में अगर हमें सक्सेस होना है तो हमारे को हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा, और लिस्ट बनाकर उसे अपडेट भी करना होगा, है ना। ये नहीं कि हमने लिस्ट बना दिया है, एक दो जन से मिल लिया है, बाकी सब मिले नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। उसे हमें हमेशा अपडेट करते रहना है और नए नए लोगों की भी लिस्ट तैयार करना है। तीसरा है साथियों इनविटेशन। तो सही है दोस्तों, इनविटेशन हमें हमेशा कार्ड के द्वारा ही करना चाहिए। हमारी टीम में इसकी आदत भी डालना चाहिए कि साथियों कार्ड के द्वारा ही इनविटेशन होता है। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन अगर हम रख रहे हैं और किसी व्यक्ति को हमने फोन के द्वारा बुला दिया, तो वो क्या आएगा? नहीं आएगा। अगर हम कार्ड लेके उनके घर में जाएंगे बकायदा और उनसे बोलेंगे, सभी चीज के बताएंगे, तो वो बहुत अच्छे से आएगा। उन्हें अच्छा लगेगा कि सामने वाला हमें कार्ड लेके आए थे, तो हमें इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए।
तो वो जरूर हमारे साथ आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। आगे है सौदा प्लान। तो सौदा प्लान में साथियों हमें हमेशा हमारी टीम से कितने साथी बैठना चाहिए, बिठाना चाहिए, ये हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए कि आज हमने इनविटेशन किया है तो कल हमारे सौदा प्लान में इतने व्यक्ति बैठना चाहिए। सही है ना दोस्तों। साथ में फॉलोअप में है, जैसे कि हमारे सौदा प्लान से जब व्यक्ति घर जाते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं ना दोस्तों। जैसे कि उदाहरण में अपन कहूंगी कि जब हम कोई परिवार हमारे साथ में नया व्यक्ति शामिल होता है तो वो अकेला रहता है उस समय, क्योंकि उसे ये नहीं पता रहता है कि मेरे परिवार में किसके मन में क्या है, कौन किसके बारे में मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किसको कैसा समझूं, यानी बहुत सारी चीजें उठती है नए व्यक्ति। उसी प्रकार से जब सौदा प्लान से कोई व्यक्ति उठ के जाता है तो उसके मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो उस सवालों को हमें हल करना है, जवाब देना है, उसे हम फॉलोअप कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। 100% यूजर मैंने बताया, जैसे कि हम अपने दुकान में काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हम अपनी कंपनी का सामान हम खुद ही यूज नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसा करेगा। तो सबसे पहले हमें अपनी कंपनी का सामान हमें खुद यूज करना है और अपनी टीम को भी इसकी आदत डालना है, यूज करवाना है और प्रमोट करवाना है। ठीक है ना साथियों। बी ए टीम प्लेयर। तो साथियों इसमें अगर कोई साथी अपनी टीम को अच्छे से बिल्ड कर रहा है तो वो बहुत अच्छा टीम लीडर बनता है। अगर वो देखता है कि मेरी टीम में किस किस व्यक्ति को क्या चीज की जरूरत है, जैसे कि उसे 1-to-1 नहीं आ रहा है, उसे फील्ड में दिक्कतें जा रही है, क्या हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम वो समझ रहा है और हर एक छोटी सी छोटी चीज उसको बता रहा है, तो इससे अच्छा एक लीडर ही वो एक लीडर कहलाता है कि ये अपनी टीम पे बहुत ध्यान देता है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को ध्यान देती है। उसी प्रकार हमारी टीम भी हमारे बच्चे हैं, उन्हें हमें बच्चे के रूप में ही देख के उन्हें हमें आगे बढ़ाना है, सिखाना है कि 1-to-1 कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, इनविटेशन कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम छोटी सी छोटी चीजें अपनी टीम को बताएंगे हमारी टीम सीखेगी। ठीक है ना साथियों। साथ में है टेप बुक फंक्शन। अगर हम हमेशा अच्छी बुक, मोटिवेशन बुक पढ़ते हैं और फंक्शन जहाँ जैसे कोई फंक्शन हो रहा है वहां पर हम जा रहे हैं, हमेशा फंक्शन अटेंड करना चाहिए, उससे हमें नॉलेज मिलता है, एनर्जी मिलती है और बुक पढ़ने से भी हमें बहुत चीजें नॉलेज मिलती है। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे साथी भी पढ़ेंगे और इसको हम प्रमोट भी करवाएंगे। ठीक है ना साथियों। जैसे कि आज संडे प्लान है, संडे ट्रेनिंग, सॉरी आज हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमें ट्रेनिंग में टाइम पे पहुंचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के जितने साथी ट्रेनिंग हॉल में आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में हम हमारे जो गुरुजी आते हैं, गुरु माँ आती हैं, वो हमें नई नई चीजें से अवगत करवाती हैं और जहाँ हमें दिक्कतें हो रही हैं उस दिक्कतों का भी हमें पूरा नॉलेज मिलता है अगर हम बार बार ट्रेनिंग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज ट्रेनिंग का ही असर है जो मैं आज इतने बड़े पैनल में बोल पा रही हूँ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे सिखाया है और सिस्टम के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है मैं आज ट्रेनिंग के माध्यम से ही आज जूम सेशन में ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो साथियों सभी को फ्राइडे ट्रेनिंग लेना चाहिए और वहाँ का माहौल हमें कैसे बनाना चाहिए दोस्तों, शानदार, उत्साहित, क्योंकि हम एक उत्साहित में उत्साह यानी जो हमारा बिजनेस है वो मोटिवेशन बिजनेस है, तो वहां हमें उत्साहित ही रहना है और जो नए व्यक्ति आते हैं जो पहली बार आते हैं ना तो उनके सामने हमें बिल्कुल खुश होके उनका स्वागत करना है, उन्हें बुलाना है और जो भी चीजें जैसे कि हमारी ट्रेनिंग में बताया जा रहा है तो हमें वहां पर एक्टिविटी करना है, जैसे कि हमें तालियों से स्वागत करना चाहिए, हमें जैसे कि वहां पर बॉक्स होते हैं साउंड बॉक्स का तो उसका भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से और कब बजना चाहिए, ये सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है जो नए साथी आते हैं वो देख के उत्साहित होते हैं कि सही हम सही अच्छी जगह आए हैं और हमें अच्छा मिल मिल रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। साथियों ये है हमारा
50 डेज रनिंग गोल्ड। तो साथियों, हमारे जैसे कि गुरु माँ बोलती हैं कि समय समय में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, सही है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारे गुरु हमें समय समय पे हर एक चीज प्रोवाइड करवाते हैं कि हमारी टीम, हमारे बच्चे इस चीजों को ले और आगे बढ़ते जाएं। तो बहुत अच्छा अभी ऑफर चल रहा है। जो व्यक्ति फ्रेशर है वो डायरेक्ट सेल करके यहाँ गोल्ड प्राप्त कर सकता है, गोवा जा सकते हैं, और बहुत यहाँ से स्कूटी है, सभी चीज, और डायरेक्ट सेल भी कर सकता है और प्लेयर भी कर सकता है। तो दोस्तों, आइए इसमें जोरदार भाग लीजिए और आगे चलते हैं दोस्तों। तो साथियों, ये मेरा कमिटमेंट है, यहाँ से मेरा टारगेट है। मैं अपना कंपनी टारगेट विदेश का 16 अप्रैल को पूरा करके रहूंगी, करके रहूंगी सर जी। ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं कंपनी टारगेट में विदेश यात्रा जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये YouTube चैनल है, इसे हम हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का जो जूम सेशन डेली का चलता है, इसमें आप सब्सक्राइब करके, और जो साथी कुछ कारणवश नहीं देख पाते हैं वो इसमें बाद में देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि आज का सेशन किसके माध्यम से दिया गया था और हमें क्या चीज यहाँ से प्राप्त हुआ है। सही है दोस्तों, आप भी इसे सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि जितना ज्यादा ये सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। सही है दोस्तों। आगे जूम सेशन, जूम मीटिंग, इसमें आप सभी तो बोलते हैं कि आज हमारे इतने साथी उतने साथी बैठे हैं। जितने साथी आप यहाँ बिठा लेंगे साथियों, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा काम आगे बढ़ेगा और आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगी। क्योंकि कुछ साथी ये बोलते हैं कि हम फ्राइडे ट्रेनिंग नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम उन्हें ये ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई बुजुर्ग है, सर आप यहाँ जूम मीटिंग हमारी सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, उसको आप ले सकते हैं, और यहाँ से नए नए लीडर आते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ आपको बताते हैं, तो इससे भी आप नॉलेज ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा साथियों इसको प्रमोट करिए और अपने साथियों को भी यहाँ बिठा लिए। अगर आप उनकी आदत डालेंगे तो वो आएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को आदत नहीं रहती है। अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी गुरु माँ के द्वारा ही बैठी हूँ। आज मैं अगर एक भी दिन जूम मीटिंग नहीं देखती हूँ ना साथियों, तो मुझे बिल्कुल उस दिन का तो बिल्कुल ही मूड ऑफ ही रहता है कि आज मैंने क्या छोड़ दिया। तो मैं हर दिन एक दिन मिस नहीं करती हूँ साथियों, हर दिन की जूम मीटिंग अटेंड करती हूँ और गुरु का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सेशन दिया है और मुझे यहाँ आगे बढ़ने का मौका मिला है। आगे चलते हैं। तो साथियों, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। सही है दोस्तों। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सही है साथियों। पढ़ने के लिए जरूरी है एग्रता, एग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एग्रता प्राप्त कर सकते हैं। सही है दोस्तों। तो साथियों, यहाँ मेरा सेशन समाप्त होता है और मैंने यहाँ पर जो भी कुछ आपको बताया है गुरुओं के माध्यम से बताया है, सीनियर सिस्टम के माध्यम से बताया है, और जो कुछ भी मैंने यहाँ से सीखा है अपने गुरुओं के द्वारा सीखा है, इसमें जो भी कुछ गलती होगी तो आप मुझे यहाँ पर छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के मुझे माफ कर सकते हैं साथियों। थैंक यू सीनियर, थैंक यू सिस्टम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में संगीता मैडम की आवाज गूंज रही है। ओके, बहुत बढ़िया। एक जोरदार ताली होनी संगीता मैडम के लिए, संगीता बहुत भट्टी बढ़िया जी के मैडम, लिए, हाथ बढ़िया, ऊपर करके। बहुत बढ़िया संगीता प्रयास। मैडम बहुत ही बढ़िया था। आपकी ट्रेनिंग, आपकी पीपीटी, आपका पूरा एक्सप्लेनेशन, सारी बातें आपने की, बहुत ही ब्रीफ में की। आपका कहीं ना कहीं आप सारी बातें जो कर रहे थे, पीपीटी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। और आप चूंकि पोस्चर आपका बहुत ही बढ़िया था, शुरू में आप थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, पर आपने प्रयास किया, हार नहीं माने, और आपने उसे बखूबी आप यहाँ पे आज लैपटॉप से अपनी पीपीटी दिखाकर उसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया आपने। और थोड़ी आपको और वर्डिंग्स जो है ना, और अच्छे कलात्मक ढंग से बेहतरीन
यूज करने की जरूरत है, अभी आपको बहुत कुछ नोट्स बनाने की जरूरत है और बहुत किताबें पढ़ने की जरूरत है, और भी कॉन्फिडेंस आएगा आपको, है ना। और चूंकि आप सेशन में रोज होती हैं, तो उससे तो आपको सीख ही रहे होंगे, नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। वैसे बहुत इम्प्रूवमेंट आया है आपका, अभी मुझे लगता है दूसरा या तीसरा सेशन ही होगा, इस बीच में आपने जो इम्प्रूवमेंट दिखाया है ये काबिले तारीफ है। थोड़ी सी एक चीज की मिसिंग लग रही थी मुझे वहां यहाँ पे आके, अभी आपसे पूरा उसकी डिटेल जाननी, जो आपने एक अपने टारगेट के बारे में कहा, 16 16 अप्रैल को मैं जाके रहूंगी, जाके रहूंगी, जाके रहूंगी। तो 16 अप्रैल में आप कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं, उसका डिटेल बताएं आप यहाँ पे, क्योंकि हर बार जो है ना, हमें ऐसा नहीं कि मैं विदेश यात्रा जाकर, कैसे करेंगे आप, पेयर में कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल में कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसको कैसे क्वालिफाई करेंगे, ये जरूरी होता है ना। बाकी बहुत अच्छी बात थी, मेरे इस कमेंट्स के बाद आपको अपना टारगेट जरूर अपना डिफाइन करना है, सारे लीडर्स का सुनने के बाद, है ना, कि आप कैसे टारगेट को अचीव कर रही हैं। तो बहुत बढ़िया। मैं अगर मार्किंग की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर जी। अल्टीमेट सेशन के लिए मैं चाहूंगा संगीता मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत नहीं संगीता मैडम। आपकी तैयारी, आपकी मेहनत दिख रही थी संगीता मैडम, मैं बहुत अच्छे से आपका सेशन ले रहा था और बहुत इंजॉय भी कर रहा था। रियल में आपने बहुत अच्छे अच्छे पंच पॉइंट आपने बोला। स्पेशली मैं आपको बताऊं, जो आपने ये वाली टॉपिक रखी कि है ना, जब इस बिजनेस को हम लेते हैं तो एक समय के बाद में हमें इस बिजनेस को स्वीकार करना पड़ेगा और अपने आप को झोंकना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, क्योंकि चिड़िया का उदाहरण आपने दिया, एक समय के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, पंख उनके आते हैं, यानी एक लेवल पे जाते हैं, तो उनको सेल्फ खुद की उड़ान खुद से करनी होती है ना। और अपने दानों की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था उन्हें खुद को करनी होती है, यही नियम है। क्योंकि माँ बाप भी है, उंगली पकड़ के चलाना सिखा सकते हैं, लेकिन दौड़ना आपको स्वयं को है। बहुत अच्छा एक मैसेज था ये उन सभी लीडरों के लिए है जो लोग आज एक अच्छे लेवल में जाने के बाद आज भी चातक चिड़िया की तरह आसमान की तरफ देख रहे हैं, और बस वो ये सोच रहे हैं कि एक ओस की किरण है ना उनके उनके जीवा में, है ना, उनकी प्यास बुझाने के लिए गिर जाए और उनकी संतुष्टि हो जाए। लेकिन इस बात को समझना है कि जैसे आपके अपलाइन लीडर है, वैसे आप भी किसी के अपलाइन है। तो हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और टीम की जवाबदारी हमें निभानी है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखें, इस बिजनेस में हम आते हैं तो जब कुछ समय हम गुजारते हैं, तो हमें फिर क्या होती है, कुछ चीजें जब जानकारी मिलती है तो कभी ऐसा लगता है कि ये बेहतर होता, वो बेहतर होता। तो मैं आपको बता दूं, आप आपको पेरेंट्स चॉइस करने का अधिकार नहीं है क्या किसी को? हमारा जन्म नहीं। जहां भी हुआ, हमें पता था क्या हमने चॉइस करके आए? क्या नहीं। हमें चॉइस करना भी नहीं चाहिए। जो हमें मिल गया ईश्वर की इच्छा है ना, जो हमें मिल गया हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं मैसेज इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आज भी कई लीडर ऐसे हैं जो आज भी सीनियर को ब्लेम करते हैं या सीनियर के ऊपर उंगली उठाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक उंगली यदि आप सामने करते हो, चार उंगली आपके तरफ इंगित करती है। एक बार की बात है कि एक छोटा सा चिड़िया जो है ना, उड़ते उड़ते ठंड के कारण वो जमीन पे गिर जाता है। एक बढ़िया सा मैसेज है, समझिएगा। और वो चिड़िया जब जमीन पे गिर जाती है, बस उसके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, उतने में क्या है, गाय भैंस की झुंड वहां से गुजरती है। ठंड से वो मरने ही वाली थी, उतने में गाय भैंस जो है ना उस पे बीट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें बहुत गर्मी रहती है, जिसके वजह से उसकी जान बच जाती है। और जान बचने के बाद में ना, जब वो देखता है कि मैं कहाँ हूँ, उसके बाद वो है ना थोड़ा हलचल करने के कारण थोड़ा बाहर निकालता है सर, तो देखता है अरे मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जितना मर गया हूँ। और उसके बाद चिल्लाने लगता है। तो उतने में एक लोमड़ी आता है और बोलता, अरे तुम तो गोबर में फंसे हुए हो, कि मैं क्या तुम्हारी मदद कर दूं? क्या मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? अब उन्हें ये लगता है कि सामने से कोई व्यक्ति आकर के आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बहुत बड़ा हितैषी है। नहीं दोस्तों, अब जब लोमड़ी यदि, है ना, लोमड़ी मतलब क्रॉस लाइन और को लाइन की बात मैं कर रहा हूँ, यदि कोई बाहर का बंदा आपको यदि मोटिवेट कर रहा है, या बाहर का व्यक्ति जिनको कोई बेनिफिट नहीं है और आपके साथ में फाइन ट्यूनिंग में है, तो आप समझ लो कि वो लोमड़ी है। सही है और सर। जब वो उसको बाहर निकालता है ना, तो उसकी मदद नहीं करता, उसको खा जाता है।
मोरल ऑफ द स्टोरी आप सभी समझ रहे होंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमेशा आपको अपने अपलाइन और डाउन लाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग में रहना चाहिए। यदि आप क्रॉस लाइनिंग या को लाइन के साथ में संपर्क में आए तो वो लोमड़ी रूपी है ना राक्षस है, वो तुम्हें है ना बर्बाद कर देगा, तुमको खत्म कर देगा। तो हमें ऐसा लगता है तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सीनियर के सानिध्य में रहना चाहिए, सीनियर से सीखना चाहिए। और इंसान है ना, मैं समझ रहा हूँ गलतियों का पुतला भी है, 100 में से एक आध गलतियां है ना बाई मिस्टेक हो भी जाती है। यदि उनके नजर में, मैं बस सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपको हमेशा ये सीखना है, जो आदमी गलती करता है ना वही व्यक्ति आगे बढ़ता है और सीखता है। और जो व्यक्ति गलती नहीं कर रहा है इसका मतलब वो घर पे बैठा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत शानदार थी कि एक समय के बाद आपको खुद के नेटवर्क को संभालना, अपने नेटवर्क को लेके चलना है। और जो भी लीडर ये करने में महारत हासिल कर लिया, आज वो डायमंड है और सक्सेस है ना, सक्सेस को बिल्कुल ले पा रहा है। तो यही मैं बोलूंगा कि बहुत शानदार संगीता मैडम, आपने एक शानदार मैसेज दिया, बहुत अच्छा लगा। और आप आज लेवल आपका बड़ा नहीं है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो अंदाज आपका है सेशन लेने का, प्राउड ऑफ यू। मैं भी आपको आप ही 10 में लोग से का 9 नंबर आशीर्वाद देता है। हूँ मैडम। वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू शर्मा सर, धन्यवाद। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा।